गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र आपसे सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें मंडावी और ऋषि आंटी ने भेजा है। आंटी जी ने बिलासपुर से सत्संग को शेयर किया हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज माघी पूर्णिमा है और कुछ दिनों से गुरुपा टेलीपैथी से बता रहे हैं कि तेरे हस्बैंड अंकल और छोटे अंकल पर कष्ट है। संकट जी, मैं गुरुपा के उपाय प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती और छोटे छोटे उपाय जो बताते हैं वो मैं कर लेती हूँ। आज दोपहर में मुझे फिर से टेलीपैथी में गुरुपा ने बताया, पुत्र रुक सुनकर जा, हाँ तुझे ही कह रहा हूँ। साक्षात यमराज से लड़कर तेरे सुहाग की रक्षा करी है। तेरा सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। शुक्राना तो कर दे बेटी। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। सर्वदा भला करना गुरुपा, ऐसे ही सबकी रक्षा करना, सबका कल्याण करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग को विराम देती हूँ, आगे और भी सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी। मैं जोधपुर से ललिता, आप सब संगत जी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बहुत बोल रहे हैं, मैसेज में आता है कि मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर किया कर। संगत जी, अब शुक्राना सत्संग तो बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी मैंने किया था तो प्राची आंटी ने कल ही सत्संग अपलोड किया है, आज फिर एक और कर रही हूँ मैं। बहुत शॉर्ट में कर दूँगी मैं। और गुरुजी मेरे बड़े लड़के को भी ब्लेस कर रहे हैं। मेरा बड़ा लड़का थोड़ा पता नहीं उसको नज़र लगी है क्या है, उसको तकलीफ़ है, तो अभी ठीक है। उसके पापा उसको देख कर के आए हैं, ठीक है वो। और छोटा वाला तो है ही मस्त, बाहर घूम फिर रहा है। रही मेरी बेटी, तो मैंने मेरी बेटी को गुरुजी से जोड़ा था, मगर संगत जी ऐसा है ना कि अब जैसे मैं हूँ तो मेरे हस्बैंड है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। भले मैं किसी को भी जोड़ूं और किसी को भी रखूं, किसी का भी सुनूं, किसी का भी स्वरूप लगाऊं, तो ऐसे सब नहीं होते हैं संगत जी। मेरी बेटी ने गुरुजी को शरण ली थी, मगर पता नहीं क्या हुआ कि या तो मेरे दामाद को पसंद नहीं था इसीलिए, और नहीं तो वो घर में सुबह शाम मंत्र चलाती थी फ़ोन में और उनका सत्संग भी सुनती थी। और मुझे भी उसने काफ़ी कुछ बताया था जब मैं गुरुजी से जुड़ रही थी तब। पर बाद में मेरे को बोलती है कि नहीं मम्मी, मैं तो नहीं जुड़ सकती हूँ, और गुरुजी ऐसे ही मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना रखेंगे। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, जैसी मर्जी, आज नहीं तो कल कभी तुम्हें लगे कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं तो तुम गुरुजी का हाथ पकड़ लेना। और गुरुजी तो बहुत अंतर्यामी हैं और बहुत ज़्यादा, मतलब इतने गुणवान और इतने जानकार हैं कि अपने को तो पता भी नहीं पड़ेगा अपन ने क्या गलती करी है, अपन ने क्या अच्छा करा है और क्या बुरा करा है, उनको सब मालूम पड़ता है। पल पल की खबर गुरुजी को मालूम पड़ती है। और गुरुजी बोलते हैं कि तू मेरी बहुत बोली दी है और तू सब्र कर, तूने बहुत दुख सहा है, बहुत तकलीफ़ें सही है, अब तेरी लॉटरी लगने वाली है और मैं थोड़ा काम तेरे लिए बड़ा कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, तो तू थोड़ा सब्र कर।
सब्र तो है मेरे को, इतना तो जिंदगी में आ गए यहाँ तक। 61 पार कर चुकी हूँ संगत जी। और एक प्रॉब्लम अभी अपने रक्षाबंधन के बाद, अगस्त के बाद एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई, जो मेरे तो बहुत दिन तक समझ में नहीं आया। पहले तो मैं स्प्रे करवा लेती थी दर्द को ठीक करने वाला, अपने पीछे बैक में रीढ़ की हड्डी के पास जो हड्डियाँ होती हैं छोटी, वो 2 हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं। अब वो मेरा बचपन तो इतना अच्छा निकला, मेरी जवानी इतनी अच्छी निकली संगत जी, मगर अभी 61 पार करते ही उसमें इतना मतलब आतंक मचा दिया है, दर्द वगैरह इतना है मेरे को कि मैं आपको क्या बताऊं संगत जी। और अचानक जब होता है ना तो मेरे को टेढ़े चलना पड़ता है, टेढ़े चलना पड़ता मतलब तिरछी चाल चलनी पड़ती है, सीधे नहीं खड़ी हो सकती हूँ। मेरे बहुत दर्द होता है। फिर मैंने बाद में एक्सरा वगैरह मेरे बेटे ने करवाया कि ऐसे कब तक तकलीफ़ देखोगे, चलो एक्सरा कराते हैं। एक्सरा करवाया, 2 बार एक्सरे हुए मेरे, और उसमें बताया, डॉक्टर ने कहा कि ये अभी का नहीं है, आपका आपका जन्म हुआ था तब का ये हड्डी जुड़ी हुई है आपकी, 2 देख लो आप एक्सरे में। फिर मेरे बेटे को मैंने कहा ना कि बेटा मेरे पैर में एड़ी में बहुत दर्द होता है लेफ्ट साइड, वो मेरे को लेकर के गया और उसने मेरे पैर का भी एक्सरा करवाया। तो उसमें भी पैर की हड्डी बढ़ रही है, मतलब एड़ी में हड्डी बढ़ रही है थोड़ी, तो उसका भी इलाज करवाया उसने, सब करवाया। संगत जी मेरा एड़ी तो बहुत अच्छी है, ठीक है, कभी कभार दुखती है, पर ये दर्द अभी मेरे को 2 दिन पहले बहुत तेज होना लग गया था, तो मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया था। मैंने देखा बिस्तर पकड़ना पड़ेगा, और बिस्तर पकड़े रहने से तो संगत जी और बीमारियां लगती है, और चलते फिरते काम करते रहेंगे तो हाथ पैर भी दूर स्वस्थ रहेंगे और अपन भी मस्त रहेंगे। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी इतना टाइम तो मेरा इतना अच्छा निकल गया, और अभी अचानक ये तकलीफ ऐसे अचानक मालूम पड़ा कि हड्डी जुड़ी है, तो पहले क्यों नहीं मेरे को मालूम पड़ा, और ये तकलीफ मुझे पहले क्यों नहीं हुई। अब अगर हुई भी है तो गुरुजी मेरे पास तो ऐसा कोई जादू नहीं है, और ना मेरे पास ऐसी कोई चीज़ है कि मैं इस दर्द को अच्छा कर लूँ। और गोलियाँ भी खाऊंगी तो कब तक, एक गोली खाती हूँ दर्द होगा अच्छा, तो अच्छा लगेगा, फिर वापस वही हो जाएगा। तो गुरुजी मैं क्या करूं, अब इस दर्द को तो आप थोड़ा काबू में करिए, तो मैं थोड़ा घर का काम वाम भी करूंगी। मेरे को पड़े रहना अच्छा नहीं लगता है, वैसे ही मेरा काफ़ी बढ़ गया है वज़न, पेट वगैरह खूब निकल गया है। संगत जी आप मेहर करो मेरे ऊपर, और आप ही मेरे माता और आप ही मेरे पिता हो, और आप जैसा तो हमें कभी कोई मिला नहीं, और अब मिला है तो आपने हमें निहाल कर दिया है। और गुरुजी अपनी असीम कृपा बनाए रखो। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, उसके बाद में मेरा दर्द एकदम से जैसे कि थोड़ी देर के बाद एकदम चला गया। मैंने कहा ये क्या हुआ, मैंने कहा गुरुजी की मेहर हो गई, चलो कोई बात नहीं। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी आपका बहुत बहुत आभार, गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका, जो ये दर्द मेरा चला गया। पर अभी दिन में 2 या 3 बार होता है, जैसे झुकते हैं ना, झुक के उठते हैं तो दर्द होता है, तो वो वैसा दर्द हो रहा था। मैं गुरुजी का बार बार शुक्राना करती हूँ, मेरे बड़े बेटे पे भी रहम करते हैं, मेरे छोटे बेटे का भी ध्यान रखते हैं, और मेरी बेटी का भी रखते हैं। मेरी बेटी के लिए बोलते हैं कि तेरी बेटी बहुत भाग्यशाली है, उसकी वजह से तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं, और वो बहुत मैं गुरुजी से बोलती हूँ अगर वो भाग्यशाली है तो वो इतनी तकलीफ़ क्यों पा रही है गुरु संगत जी, वो बहुत तकलीफ़ पा रही है। एक तो उसकी सास का स्वभाव बहुत ख़राब है, बहुत गंदा स्वभाव है उसका। उसका पति है तो वो भी बहुत बेकार, वो ड्रिंक वगैरह नहीं करता है, मगर वो वैसे ही पता नहीं क्या उसके शरीर में होता है या क्या उसके अंग में आता है, तो वो तोड़ फोड़ करता है। दहेज का सामान भी काफ़ी तोड़ दिया था उसने, और उसके बाद है तो मारता भी है। एक बार तो चक्कू भी ले गया था, चक्कू देख के बेटी ने दरवाज़ा बंद कर लिया था, और उसको बाल पकड़ के मारा भी था। पर यहाँ से वो थोड़ा दूर थे, बाहर थे, वो यहाँ जोधपुर में नहीं थे। संगत जी कोई इंसान कितना बर्दाश्त करेगा। वो बच्ची अंदर ही अंदर घुलती रही, और अब आज जाके मालूम पड़ रहा है कि उसको बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, वो पीरियड से नहीं हो सकी। संगत जी वो पीरियड से नहीं हो रही, 8 महीने हो गए उसको। और जब उसने सारे डॉक्टरों को चेक करा लिया, फिर एक जगह पहुंची,
यहाँ पे जोधपुर में एक और हॉस्पिटल है मेडिप्लस, वहाँ पे पहुँची, वहाँ बताया उसने। तो वहाँ की जो बड़ी उम्र में लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने बहुत समझाया, बेटा ये जैसी है वैसी इसको छोड़ दो, इसके हाल पे अगर आपका पीरियड बंद हो गया है तो बंद रहने दो, उसको चालू मत करो, आपकी बच्चेदानी बहुत कमज़ोर हो गई है और बहुत वीक हो गई है, अगर गलती से भी वो ऊपर चढ़ गई ना तो कैंसर होने के चांसेस हैं। तब आप ही बताइए, मेरी हंसती खेलती बच्ची अंदर ही अंदर 4 साल से घुट रही है और हमको, मेरे को तो वो सारी बातें बताती है, मेरे से वो सब तरह की बातें करती है। और वो क्यों करती है कि माँ से ही नहीं शेयर करेगी तो बच्ची जिएगी कैसे, अंदर तो घुटी रही है। मैं उसको एक ही बात बोलती हूँ, बेटा जब तुझसे बर्दाश्त नहीं होती तो तू सामना कर, खड़े होकर के। तू सामना नहीं करेगी तो कुछ नहीं हो सकता है। एक बार बोल दे, अच्छा तू क्या चाहती है मुझे ये बता, अगर तू उनके साथ नहीं रहना चाहती है तो आजा, हम लोग देख लेंगे, जैसा भी होगा जो भी होगा। संगत जी, मैं लाने को तो अपनी बेटी को लेके आ जाऊंगी, मगर एक बात बताइए, जब तक हम हैं तब तक वो है, उसके बाद उसका कौन होगा और क्या होगा। देखो, एक बेटा तो जोधपुर में रहना ही नहीं चाहता है, छोटा वाला, वो तो बाहर ही रहना चाहता है। और आजकल की जो जनरेशन है ना, वो इस टाइप की है कि उनको किसी भी तरीका कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। पर मेरे बच्चे दोनों ऐसे नहीं हैं, वो बार बार बोलते हैं तुम मेरे पास आ जाओ, वो कि तुम मेरे पास आ जाओ। मेरे बेटे ऐसे नहीं हैं, गुरुजी साक्षी हैं, मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ, वो ऐसे नहीं है, मगर कल का कोई पता नहीं है और हमें आने वाला कल के बारे में सोचना ज़रूरी होता है। तो मैं इसलिए ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ तू क्या चाहती है मुझे ये बता, तू हमारे साथ रहना चाहती है तो आजा। फिर 2 बच्चे हैं, स्कूल में डालना है, पढ़ाना लिखाना है, ट्यूशन डालना है। बात तो वही आ गई ना कि मेरे हस्बैंड को इन लोगों ने पता नहीं क्या समझ रखा है, ससुराल वालों ने। पहले भी यहाँ ला के बिठा दिया था, उसको भेज दिया था, ये ही ट्यूशन छोड़ने जाते थे, ये ही उसको लेने जाते थे, स्कूल छोड़ने जाते थे, स्कूल से लेने जाते थे। संगत जी आप बताओ, एक इंसान रिटायरमेंट होके बैठा है तो वो क्या इस कदर परेशान होने के लिए, उस इंसान की भी तो अपनी कोई लाइफ है ना। तो बस यही बात है संगत जी, मैं आप सब लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप सब संगत जी मिल कर के गुरु जी से प्रार्थना करिए कि मेरे दामाद का दिमाग ठीक हो जाए और वो उसको सही तरीके से रखने लग जाए, वरना वो तो बहुत दुबली पतली हो गई है और प्रॉब्लम में है, ज़्यादा बोलती नहीं है, बात भी बहुत शॉर्ट में करती है। मैं सोचती हूँ कब मौका मिले, मेरी बेटी कब मुझसे खुल के बात करेगी, मैं यही सोचती रहती हूँ और अंदर ही अंदर रोती भी बहुत हूँ। और अभी आज तो मेरे को गुरुजी के लिए भी रोना आ गया कि गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं हमारा, पल पल हमारे साथ में रहते हैं, पल पल हम पे नज़र रखते हैं और बहुत ध्यान रखते हैं और बोलते भी हैं कि तेरा पल पल ध्यान रखता हूँ मैं। क्यों कि तेरा बोले तो बीमार रहती है, तेरा शरीर काम नहीं करता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और कैसे शुक्राना करूं आपका कि ये सत्संग मेरा सफल हो जाए गुरुजी। आप इसी तरह हमारे जीवन में हमारे कष्टों को हरते रहें, हमारे कष्टों को दूर करते रहें, सभी संगत जी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी के साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।